नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है 4EST एकेडमी एग्रीकल्चर पीजीटी या टीजीटी या समान विज्ञान साइंस। ऐसा कंटेंट होता है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करते हैं, आज हम बात करेंगे, हमारा कल हरित क्रांति के बारे में बात थी। अब बात करते हैं जो गवर्नमेंट के तरफ से अम्ब्रेला या छतरी योजना निकाली गई, उस छतरी योजना के तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं। देखिए, अम्ब्रेला योजना है, छतरी जो योजना है, छतरी योजना है, छतरी योजना है। ये किस लिए निकाली गई कि भाई जो हमारा कृषि उत्पाद है उसमें वृद्धि हो, नई नई वैरायटियाँ डेवलप हों, उसका प्रचार और प्रसार हो कमर्शियल तौर पर, और किसानों को समान जानकारी हो कि भाई कैसे किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा सके या उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सके। तो अम्ब्रेला योजना में, छतरी योजना में पहला क्या है भैया? छतरी योजना का पहला है एकीकृत बागवानी का विकास और मिशन, मतलब हार्टिकल्चर मिशन है। हार्टिकल्चर जो मिशन है उसको क्या है? एकीकृत बागवानी मिशन हो गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हो गया। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर के लिए जो शुरू किया गया है अम्ब्रेला योजना के तहत, ठीक है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। चौथा क्या है? कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण। कृषि विस्तार का मतलब कृषि का विस्तार कैसे किया जा सके, उसको कैसे प्रस्तुत किया जाए। बीज और पौधरोपण सामग्री का उपमिशन, मतलब बीज कैसा होना चाहिए या पौधरोपण की क्या क्या सामग्री होनी चाहिए, एक पौधरोपण में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कैसा बीज होना चाहिए, इस मिशन के तहत किसानों को ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर क्या है? पौध संरक्षण, पौध संरोधक संबंधित उपमिशन, मतलब पौध संरक्षण, कौन सी बीमारी लग रही, कौन सा इंसेक्ट लग रहा है, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जाए या उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, या कैसे बीज को शोधा जाए, या कौन कौन सी रेजिस्टेंस वैरायटियाँ उसको कैसे डेवलप किया जा सके, या किसानों तक कैसे रेजिस्टेंस वैरायटियाँ उपलब्ध कराई जा सके। तो क्या है? पौध संरक्षण और या संरोधक, मतलब कि जो रोग प्रतिरोधी क्षमता कैसे डेवलप की जा सके। कृषि जनगणना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी पर एकीकृत, मतलब कृषि जनगणना। भैया कृषि जनगणना का तात्पर्य यह है कि कृषि में किन किन चीज़ों को संयुक्त करने का उपकरण का प्रयोग होता है, वो क्या है? कृषि जनगणना। और अर्थशास्त्र, भैया अर्थशास्त्र का मतलब यह है कि भैया इकोनॉमिक्स, मतलब एक कोई हम क्रॉप उगा रहे हैं उसको एक इकोनॉमिक बैलेंस करके उगाएंगे ना, कि भैया 10 रुपये हमें फ़ायदा, उसे बेनिफिट मिल रहा है, 50 रुपये थोड़ी लगाएंगे, 10 रुपये मिल रहा है ना, तो 10 रुपये लगाएंगे उस पर। आप 5 रुपये लगाएंगे तभी हमको 5 रुपये बेनिफिट होगा। तो वही कह रहा है अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का एकीकरण, दोनों का एकीकरण कर लेना चाहिए। फिर क्या है? कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, मतलब जो भी कृषि सहयोग है उन सबको एकीकृत कर दो, एक कर दिया जाए, मतलब जो बिखरे हुए हैं उनको एक कर दिया जाए। फिर क्या है? कृषि विपणन और एकीकृत योजना। 10वां क्या है? कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, मतलब कृषि में जो ई-गवर्नेंस योजना है उसको कैसे लाया जाए। फिर क्या? कृषि मशीनरीकरण, कृषि के अंदर नए नए मशीनों का, उपकरण का डेवलपमेंट करके या उनका सही समुचित उपयोग कैसे किया जा सकता है, वो किस पे पता चलेगा? कृषि मशीनरीकरण पर उपमिशन, मतलब कृषि मशीनरीकरण को उप मिशन बनाया गया। तो ये क्या है? 11 कितने अम्ब्रेला योजना, कितनी अम्ब्रेला योजना की संख्या कितनी पूछा जाएगा? छतरी योजना, छतरी योजना के तहत कितने योजनाएं आती हैं? तहत कितनी कृषि योजनाएं आती हैं? योजनाएं आती हैं तो कितनी? 11 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्या है? 11 योजनाएं आती हैं। अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत 11 योजनाएं आती हैं। फिर पूछ लेगा अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें अगला क्वेश्चन कैसे बनता है।
कि पूछेगा इनमें से कौन छतरी योजना के अंतर्गत आती है, इनमें से कौन सी छतरी योजना के अंतर्गत आती है। तो 11 में कोई एक ऑप्शन दे रखा होगा, मतलब 1 2 3 4 ऑप्शन दे रहेगा, है इनमें से कोई एक रहेगी। आपको पता रहेगा कि भाई अम्ब्रेला योजना, छतरी योजना कौन कौन आता है, तो आप टिक मार देंगे भाई ये सही है। जैसे दे दिया बीज और पौधरोपण सामग्री, रोपण सामग्री, तो यही सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये रहेगा इनमें से कोई तो सही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा अम्ब्रेला योजना था, जो इससे मतलब कि क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन इससे बनते हैं कि भाई छतरी योजना के अंतर्गत कौन कौन आता है। और अभी इसका डिस्कशन भी हो जाएगा, ब्रीफ डिस्कशन हो जाएगा। तो ये हमारी छतरी योजना हो गई। तो ठीक है, ये हमारी थोड़ा सा टॉपिक था, कल छूट गया था। तो ये आज हमारा ये है उसका कृषि हरित क्रांति के अंतर्गत ही ये सब मतलब विकास किया गया है। वैसे हरित क्रांति अभी तक, कल बात चली थी हरित क्रांति, अभी तक 40% क्षेत्र को सिर्फ कवर कर पाया। हरित क्रांति के द्वारा अभी तक केवल देश का 40%, हिस्सा कवर हुआ है, 40% से 60% अभी भी अछूता है, 60% अभी भी अछूता है। मतलब कि अभी भी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है अभी भी 60% क्षेत्रों में भी बाकी है, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए उसकी तकनीकी या मिशनरी जो भी है। तो ठीक है, आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा टॉपिक है तो स्वास्थ्य मेरा ख़राब है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने ये पुटअप किया, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।